DJ लवेश, तसं पाहिलं तर त्यांचा पोत ज्याला म्हटलं जातं तो डीजेचा आहे, परंतु आज मात्र ते ऑनलाईन स्कोरिंग इथे करतायत. ड्रीम्स क्रिकेट अलिबागचे CEO द इंजिनियर, सिव्हिल इंजिनियर व्यवसायाने जरी असले तरी क्रिकेटवरती त्यांची श्रद्धा आणि त्यांचं प्रेम पाहता त्यांनी क्रिकेटमध्येच राहून काहीतरी करावं असा विचार केला आपला मराठी उद्योजक कौस्तुभ पाटील आणि त्यांचे सर्वच सहकारी यांचे हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार. सामना सुरू होतोय आणि या सामन्याचं धावतं समालोचन नेहमीप्रमाणे मी आपल्या राष्ट्रीय भाषेमध्ये आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे. धन्यवाद. चलिए दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि पहले दिन NSC खानाव ये टीम टॉप 5 में प्रवेश कर चुकी है. दूसरे दिन मेजबान जय हनुमान फकीरपाड़ा ये टीम टॉप 5 में प्रवेश कर चुकी है और कल जय मल्हार अलीबाग ने टॉप 5 में प्रवेश किया है. आज एक टीम टॉप 5 में प्रवेश करेगी और कम से कम एक खिताब अपने नाम करेंगी. पहला ओवर लेके आए हैं अभिषेक, जबकि सलामी बल्लेबाज के रूप में स्वप्निल और ओमकार. स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज स्वप्निल कड़वे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज ओमकार ठोमरे. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद. पांच ओवर का यह मुकाबला होगा. अबू एक अच्छे ऑलराउंडर की हैसियत से जाने जाते हैं. राइट आर्म राउंड द विकेट हमेशा की तरह तैयार है अपने बॉलिंग मार्क पर. ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत. आज के दिन की ये पहली गेंद, और पहली गेंद होने के बावजूद सही लंबाई और सही दिशा हमें नजर आई और स्ट्राइकिंग एंड के बल्लेबाज स्वप्निल कड़वे को पूरी तरीके से चकमा दिया उस गेंद ने. ऑफ स्टंप के थोड़ी सी हल्की सी बाहर टप्पा खाने के बाद कट हुई, वहां से बाहर की तरफ निकाला और बल्लेबाज हालांकि स्क्वायर कट करने की कोशिश कर रहे थे. जी हाँ, ये देखिए इस मरतबा थोड़ी सी विड्थ मिली, जगह मिली, रूम बनाया और उसे खेला है शॉर्ट पॉइंट के सर के ऊपर से. डीप पॉइंट खाली था, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन. बख्शीत थड़े, इनका भी मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं. तो इस चौके की सहायता से आगाज हुआ है आज के दिन का. पहला रन जो है वो चौके की सहायता से आया है. 30 गज के दायरे का फायदा उठाया स्वप्निल ने और बहुत ही शानदार चौका जड़ा. आहा, इस मतलब अच्छी गेंद थी. फिर से एक बार मिडिल स्टंप पर टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट हो रही थी, उसे पुल करने की कोशिश कर रहे थे स्वप्निल, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी, वहीं पे लुढ़कती भी नजर आई. नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं था वहां पे और उसका फायदा मिला दोनों भी बल्लेबाजों को. दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और एक रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है. इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. अब उन्हें कुछ अच्छी गेंदें, एकमात्र खराब गेंद थी, उसका फायदा उठाया स्वप्निल कड़वे ने. स्वप्निल कड़वे को आप सभी जानते हैं, बहुत मर्तबा उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है, लंबे लंबे छक्के लगाए हैं अपने टीम के लिए और जीतने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है. आज सलामी बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी करते हुए उनके साथ है ओमकार ठोमरे. ओमकार ठोमरे भी बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं, मगर उनके लिए 2 खिलाड़ी सीमा रेखा के नजदीक डीप मिड विकेट और एक डीप स्क्वायर लेग हमें नजर आ रहा है. अबू की अगली गेंद ओमकार के लिए. जी हाँ, गेंद हवा में है, विकेट कीपर उस गेंद के नीचे और एक आसान सा कैच सचिन के हाथों में, हालांकि छूट गया था मगर सेकंड अटेम्प्ट में आखिरकार अपने दामन में कर दिया उन्होंने और ये पहला झटका ओमकार के रूप में. गोल्डन डक के शिकार हुए हैं. पहली गेंद पर 30 गज के दायरे को तोड़ना चाहते थे, हवा में उछाल कर खेलने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि गेंद गोल्डन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद कमर की ऊंचाई तक उठी थी और कट होकर अंदर की तरफ आ रही थी. पहली गेंद होने की वजह से अंदाजा नहीं आया,
थोड़ा सा लेट कर गए और गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी और बहुत देर तक हवा में थी। जज करने का बहुत समय था सचिन के पास। हालांकि सचिन थोड़ा सा भटक गए थे, नजर उनकी हट गई थी, मगर फिर भी दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने उस गेंद को कैच में तब्दील किया। पहला झटका मिड़कत कार टीम को लगता हुआ। ओमकार आउट होने के बाद नए बल्लेबाज श्रुतिक मैदान में नमूदार होते हुए। श्रुतिक और स्वप्निल एस फैक्टर क्या यहां पे काम करेगा? जिस तरह से सौरभ, सचिन, सहवाग भारतीय टीम के लिए ये एस फैक्टर काम करता था, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हुए रनों का अंबार उन्होंने खड़ा किया। उस तरह से अब ये एस फैक्टर भी यहाँ पे मिल्कत खार के लिए काम करना बहुत जरूरी है। श्रुति के लिए पहली गेंद, जी हाँ अच्छी गेंद, फिर से एक बार अबू की। अबू के बारे में आप सभी जानते हैं, एज आइकॉन के रूप में इस खिलाड़ी को आमंत्रित किया जाता है। उसी के साथ ओपन लॉट्स में भी हमेशा वो खेलते हुए दिखाई देते हैं। अनेक रिकॉर्ड उनके नाम है। स्पेशली कल भी मैंने जिक्र किया था और हमेशा करता हूं और हमेशा शायद करता भी रहूंगा, क्योंकि ये कारनामा जिस तरीके से उन्होंने अंजाम दिया है बल्लेबाजी करते हुए, वो अनोखा है, बहुत ही ऐतिहासिक है। जी हाँ, इस मर्तबा गेंद ने टप्पा खाने के बाद जिस तरह से उछाल ली थी, बहुत खुश होंगे इस विकेट से अबू। हालांकि हमने देखा लगातार 3 दिन कि गेंदबाज परेशान नजर आए। गेंदबाजों को बल्लेबाजों ने बहुत सताया, बहुत रन जोड़े, बड़े बड़े लंबे हिट लगाए, मगर आज देखिए फिर से एक बार अभिषेक अपनी गेंदबाजी की कलात्मकता, अपना कौशल्य और अपना फन दिखाते हुए अभिषेक मानो एक संदेश दे रहे हैं इस विकेट के ऊपर भी। अगर सही लंबाई और सही दिशा से अगर आप गेंदबाजी करोगे और गेंद को कट करने की आप में क्षमता है, तो आप किसी भी बल्लेबाज को रोक सकते हो। पहले ओवर की समाप्ति मैंडेटरी पावर प्ले था, पावर प्ले होने के बावजूद उन्होंने मात्र 5 रन खर्च किए हैं। वेरी वेल डन, कमाल की गेंदबाजी अबू की। कल हमने सर्वेश भगत को देखा, इसी मैदान पर उन्होंने पहला मेडन ओवर किया है। उसी के साथ साथ उन्होंने इसी मैदान पर, इसी विकेट पर अपने नाम एक हैट्रिक लेने का भी कारनामा अंजाम दिया और लगातार 3 मर्तबा गेंदबाजी के बलबूते पर, अच्छी गेंदबाजी के बदौलत उनको लगातार 3 मर्तबा मैन ऑफ द मैच का खिताब से नवाजा गया। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अजिंक्य ठोमरे, स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज स्वप्निल। 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद रहेगा। जी हां, लेग स्पिन कराने की कोशिश काफी हद तक सफल। ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद थी, बाहर की तरफ निकल गई। बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश में चूक गए। बिंदी गेंद, ओहो, फिर से एक बार अजिंक्य ठोमरे की ये कलात्मकता, ये कौशल्य, गेंद को घुमाने की क्षमता, काबिलियत, सलाहियत, सब कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है। सही लंबाई, सही दिशा पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं अजिंक्य। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है। अब उस गेंद के नीचे एक आसान सा कैच और इसी के साथ मिड़कत कार टीम को लगता हुआ ये दूसरा झटका। नए बल्लेबाज आए हैं जय हनुमान मिड़कत खार टीम की तरफ से। निशांत कड़वे। निशांत कड़वे, इस बल्लेबाज को कौन नहीं जानता। ये देखिए, निशांत कड़वे ने पहले ही सोच लिया था और ये दिखा दिया कि इस गेंदबाज को किस तरह से बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, एक चौके के साथ निशु ने आगाज किया है। डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन।
बोलने लगूं तो बहुत समय निकल जाएगा, बहुत देर तक मैं बोल सकता हूं, क्योंकि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इस खिलाड़ी ने 2 बाइक अपने नाम किए हैं। अलीबाग तहसील में एक बाइक, मुरुड तहसील में एक बाइक अपने नाम की है। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब उन्होंने अपने नाम किया है। बहुत ही जज्बाती खिलाड़ी है, एक एटीट्यूड और एक जज्बात, एक जुनून लेके वो मैदान में उतरते हैं और किसी भी हालत में हारना नहीं चाहते। जीतने के लिए जो कुछ करने की जरूरत है वो सब कुछ करने की उनकी तैयारी होती है, और ये एटीट्यूड सही मायनों में हर खिलाड़ी में होना चाहिए, और वो एटीट्यूड इस खिलाड़ी में मुझे हमेशा दिखा। और उसी एटीट्यूड और उसी जज्बात की वजह से वो मुरुड तहसील में जो एक बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट होता है, 4 आइकॉन का वो टूर्नामेंट होता है, उस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के खिताब के हकदार हुए। महाराष्ट्र के कोने कोने से, हर शहर से वहां पे खिलाड़ी आए थे खेलने के लिए, मगर वहां से एक खिलाड़ी हमें चुनना था। निशांत कड़वे मैन ऑफ द सीरीज होकर वहां से लौटे हैं। उसी के साथ साथ लास्ट ईयर आपने देखा होगा क्रीड़ा भवन मैदान में, जहां पे क्या कमाल की बल्लेबाजी की इस खिलाड़ी ने, शानदार गेंदबाजी की। हालांकि चोटिल भी हुए, गेंद उनके सर पे लगी थी, उनके चेहरे पे लगी थी, आंख पर लगी थी, उसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। तो ये ऐसे खिलाड़ी है जी। ओवर की समाप्ति, इस ओवर में मात्र 4 रन आए तीसरे ओवर के लिए। अभिषेक की पहली गेंद, मगर इस मरतबा ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर टप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ निकल गई, और इसी वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। इस वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, 10 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज श्रुतिक, जिन्हें संयम के साथ सोच समझकर यहां पे खेलना होगा। नहीं नहीं श्रुति, मैं अभी हिंट दी और उन्होंने वही गलती की। ये नहीं करना चाहिए श्रुतिक, आपको समझना चाहिए कि आपके सामने कौन है। आपको 1 रन निकाल कर अपने साथी बल्लेबाज को खेलने का मौका देना चाहिए दोस्त मेरे। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी होगी, क्योंकि 5 ओवर का ये मुकाबला है। आपके रन बहुत कम आ रहे हैं, बार बार विकेट अगर यहाँ पे जाते रहेंगे तो नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज जो है, सेट बल्लेबाज है, उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा। वो प्रेशर रिलीज करने की जरूरत है, और ज्यादा से ज्यादा किस तरह से निशांत कड़वे खेलेंगे, क्योंकि निशांत कड़वे खेलेंगे, जितना खेलेंगे आप समझ सकते हैं कि रनों का अंबार खड़ा कर सकते हैं वो। तो ये 11 खिलाड़ियों का खेल है, सोच समझकर बहुत ही बुद्धिमानी से खेलना होगा। तीसरा ये झटका लग चुका है। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं, सुमित। ओहो, फिर से एक बार देखिए वाइड यॉर्कर, और जिस अंदाज के साथ उन्होंने सोचा था कि गेंद यहीं पे मैं डिलीवर करूंगा, बहुत ही काबिलियत के साथ उन्होंने उस गेंद को किया, उस कोने का इस्तेमाल किया। क्रीज का कोना ढूंढते हुए वहां पे परफेक्ट गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता, मगर उसके लिए अगर आपके पास वो कला है, आपकी प्रैक्टिस है और आपके पास वो कॉन्फिडेंस है, तो उस तरह से आप गेंदबाजी कर सकते हो। फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, अबू ने काफी प्रभावित किया है। अबू की जितनी तारीफ करे उतनी कम। मैंने कल भी कहा और आप सभी ने देखा है, आप सभी उसके शाहिद हो, साक्षीदार हो कि यहाँ पे गेंदबाजों के छक्के छुड़ाए हैं बल्लेबाजों ने। 70 रन, 75, 80 और 80 के ऊपर भी स्कोर चला गया था, मगर यहाँ पे रनों की संख्या के ऊपर रोक लगाई है। रन्स इन डाउन द विकेट। सुमित ने इस मर्तबा बहुत ही चतुराई के साथ, देखिए ढीले हाथों के साथ उस गेंद को ड्राइव किया मिड ऑफ की दिशा में। खाली क्षेत्र होने की वजह से 1 रन लेने का आसान सा ये मौका। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 11 रन। स्वप्नील, ओमकार और श्रुतिक आउट होने के बाद निशांत और सुमित के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यहां से कम 65 तक का आंकड़ा आपको स्कोर कार्ड पर लगाना होगा। जी हाँ, इसमें तब हवा में गेंद जरूर है, मगर 3 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद कैच ड्रॉप होता हुआ जीवन दान मिला है।
हालांकि कहीं और खेलना चाहते थे मगर गेंद बल्ले के ऊपरी सिरे पे लगी थी, बाल बाल बच गए, तकदीर का यहाँ पे साथ मिला। और देखिए दोस्तों, जो अच्छे बल्लेबाज होते हैं ना उनको अक्सर एक मौका जरूर मिलता है, ये मैंने अक्सर देखा है। फिर वो वीरेंद्र सहवाग हो, सचिन तेंदुलकर हो, विराट कोहली हो, कैचेस रोहित शर्मा हो, रोहित शर्मा के तो कितने कैच ड्रॉप होते हैं। और यहाँ पे एक जीवन दान मिला है, फिर से एक बार खेलने का मौका। अब यहाँ से अगर अच्छी बल्लेबाजी हमें देखने को मिलेगी ना तो बहुत ही मज़ेदार ये मैच होगा। मगर अबू की भी तारीफ बनती है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, शानदार लय में दिखाई दे रहे हैं। उड़ाया, गेंद गई है बैकवर्ड पॉइंट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। शॉट खेला था, मानो वही शॉट यहां पे निशांत कड़वे ने खेला है। पानी मुहैया करवाइए आयुष। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में जाएगी। थोड़ी देर के लिए यहां पे रेस्ट लेने का मौका सारे खिलाड़ियों को। मगर बात करेंगे हम इस मैच की, 3 ओवर में मात्र 19 रन स्कोर कार्ड पर, यानी 6.33 के औसत से यहाँ पे रन बन रहे हैं, जो काफ़ी बिल्कुल नहीं होंगे। अब जो 12 गेंदें बची है ना, कम से कम वहाँ पे उन्हें 40 रन और बनाने होंगे तो 60 के आसपास पहुँच सकते हैं। 20 के औसत से आपको रन बनाने हैं, कम से कम 12 गेंदों में 5 या 6 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो आसानी के साथ 60 के आसपास आप पहुँच जाओगे। और वहाँ से फिर एक जीतने की ललक, एक जीतने की चमक और जीतने की धमक पैदा होगी, लड़ने का इरादा पैदा होगा और ये 60 रन बन सकते हैं। मैं यहां से कह सकता हूं कि बन सकते हैं। जब तक निशांत कड़वे मैदान में है तब तक कुछ भी हो सकता है, ये मैंने बहुत मरतबा देखा है। और आज संकट की घड़ी है, आज उनकी टीम संकट में घिर चुकी है। उसको अगर इस संकट की घड़ी को अगर दूर करना है तो निशांत को चलना पड़ेगा, निशांत को खेलना पड़ेगा। उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है और सुमित को उनका साथ निभाना होगा अंतिम क्षणों तक। 1-1 रन, 2-2 रन, खराब गेंद के ऊपर चौका छक्का उनके भी बल्ले से यहाँ पे देखने को मिलना बेहद जरूरी है। और ये मैं मिर्गतकार के लिहाज से, उनके नजरिए से कह रहा हूँ। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं सचिन। देखिए और एक खिलाड़ी है सचिन, ये भी खिलाड़ी मुझे बहुत प्रभावित करते हैं। इस खिलाड़ी की बल्लेबाजी से मैं काफी प्रभावित हूँ। मगर अब यहाँ पे गेंदबाजी के मार्ग पर एक शांत है, संयमी मिजाज उनका नजर आता है। बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी है। उनसे आप कभी हाथ मिलाएं, इतने जबरदस्त बड़े हाथ है उनके, तो छक्के कहाँ जाएंगे उससे पता चलता है। वो हल्का सा अपील, मगर गेंद बहुत दूर थी बल्ले से। बिल्कुल गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं है, संपर्क नहीं है। मगर टप्पा खाने के बाद ऑफ कटर गेंद स्टंप के ऊपर से निकल गई। सुमित ऑफ स्टंप पर सफल होकर उसे स्क्वायर लेग की जानिब खेलने की कोशिश कर रहे थे। बिंदी गेंद के साथ शुरुआत सचिन की। डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आए और उसे खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। हम भी कुछ कम नहीं है। वेरी वेल डन, कमाल की बल्लेबाजी सुमित की। सुमित ने यहाँ पे सोचा होगा कि अब गेंद थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है और हमारे पास गेंदे और वक्त दोनों भी कम है, थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहिए। अच्छी सोच में कहूंगा। जी हाँ, देखिए पहले ही ऑफ स्टंप पर सफल होकर फिर से एक बार डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग की जानिब खेलने की तैयारी में थे। सचिन ने जैसे ही देखा अपने आप को रोका, फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर लौटते हुए
ओहो, हवा में गेंद है बहुत देर तक, सीधा हाथों में खेलने की गलती, और इसी के साथ सुमित भी बैक टू दी पैविलियन। सौभाग्यवती सविता कड़वे इनके नाम से, क्योंकि उन्होंने जो पुरस्कृत की है ये टीम, उनके नाम से ये टीम यहाँ पे खेल रही है। जय हनुमान मिलकत खार। सचिन एक सफल गेंदबाज। ओहो, अंधाधुंध बल्लेबाजी, और यहाँ पे देखिए जैसे ही मौका मिला उस मौके का फायदा उठाते हुए बाई के रूप में एक रन चुरा लिया। स्ट्राइक अपने हाथों में रखा है निशु कड़वे ने। निशांत कड़वे एक छक्का और एक चौके की सहायता से खेल रहे हैं। 12 रन बनाकर मात्र 5 गेंदों का सामना किया है उन्होंने। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी। लोअर फुल टॉस गेंद को बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट किया है। थोड़ा सा गैप वहां पे था, मगर गोली की रफ्तार से गेंद तेज तर्रार निकल गई सीमा रेखा पार। मिलेंगे रन यहां पे 4। की संख्या 30 रन, 2 चौके और 1 छक्का, कुल मिला के 16 पर पहुंचे हैं निशांत। आधा स्कोर सिर्फ निशांत का है। बहुत ही बढ़िया मूड में आज दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेला जरूर, मगर इस मर्तबा सीधा फील्डर को ढूंढ लिया, और इसी वजह से जहां पे 4 रन मिल सकते थे वहां पे मात्र 1 ही रन पर संतोष करना पड़ा। देखते देखते 4 ओवर की समाप्ति। रनों की संख्या 31 रन, 31 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। देखते देखते और कहते कहते 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। अंतिम 6 गेंदें अब शेष। इन 6 गेंदों में कम से कम 20-22 रन किसी भी हालत में मिलकत खार टीम के बल्लेबाजों को बनाने होंगे, तब जाके 50 का आंकड़ा छू सकते हैं। 50 पार तो करना ही पड़ेगा। हालांकि सुबह का वक्त है, और सुबह के वक्त में कहा जाता है और देखा जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रन बनते हैं, मगर आज गेंदबाजों ने कमाल कर दिया है। स्पेशली अभिषेक अर्थात अबू, जिन्होंने पहले ओवर में मात्र 5 रन खर्च किए, 1 सफलता अर्जित की। मित्रांनो, जास्त वेळ घ्यायचा नाहीये, वेळ दौडायचा नाहीये, सो प्लीज विनंती असेल वेळेचा अपव्यय टाळा, कारण 4 षटकांच्या सामने आपण खेळणार होतो, परंतु आपलं कोणाचंही नुकसान होऊ नये। सर 23 मिनिटे झालेली आहेत। सरांचा निर्णय असेल सर। दोन्हीही पंचांना माझी विनंती, मला मेसेज आलाय 23 मिनिटे झालेली आहेत। एक खेळाडू आतमध्ये खेळायला सांगत आहे, हा मेसेज आहे तो पोहोचवतोय मी। जर आपण जास्त वेळ लावलात तर अशा प्रकारे आपल्याला भूदंड सोसावा लागेल। चलिए दोस्तों, इकतीस रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। नए गेंदबाज आए हैं मंथन नाइक। मंथन नाइक भी एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं। हालांकि उनकी गेंदबाजी से ज्यादा बल्लेबाजी के चर्चे होते हैं, मगर अब यहां पे उन्होंने गेंद अपने हाथों में थामा है।
और अंतिम ओवर लेके आए हैं निशु के सामने। बहुत बड़ी चुनौती है। ओहो, लेग स्पिन, उंगलियां फेरी है, गेंद को घुमाने की क्षमता है मंथन में। लेग स्टिक के अंदर ही हालांकि गेंद ने टप्पा खाया था, मगर वहां से गेंद बाउंस होती हुई और कट होती हुई। जी हाँ, इसमें दबा जाने दिया, छोड़ दिया, क्योंकि लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद अंदर की तरफ तो आई, मगर लेग स्टिक को छोड़कर निकल गई। इस वजह से अंपायर जी ने वाइड करार दिया है। इस ओवर में ये पहला रन अतिरिक्त के रूप में। फुल टॉस गेंद, मगर उसे सही अंदाज में पिक नहीं कर पाए। एक रन यहां पे मुकम्मल कर लिया है। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, मगर दूसरे रन के लिए कोई मौका नहीं है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार थ्रो, बुलेट थ्रो था और देखा निशु ने और फिर वापिस लौट गए। इस एक रन के साथ 33 रन स्कोर कार्ड पर, 33 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 4 ओवर्स, 5th ओवर इन प्रोग्रेस। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद और यहाँ पे स्ट्राइक अपने हाथों में रखना चाहते हैं। वाइड का इशारा अंपायर जी का। एक अतिरिक्त रन मिलेगा। एक एक रन बहुत ही कीमती है मिड़कत खार के लिए, जैसे भी आए, क्योंकि उनकी लड़खड़ाती भी पारी नजर आ रही है। मात्र 34 रन और कुछ गेंदें इस अंतिम ओवर की बची है। 4 गेंदें शेष, 4 गेंदें बाकी है। इसी बीच नए बल्लेबाज आए हैं, प्रणीत म्हात्रे। ये लीजिए, ये है निशु की ताकत। थोड़ी सी विड्थ मिली, थोड़ा सा ओवर पिच गेंद टांगों के बीच में डालने की कोशिश, मगर क्या कमाल से कलाई का इस्तेमाल किया। लाजवाब स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बल्ले से 2 छक्के और 2 चौके अब तक हमें देखने को मिले। अभी भी 3 गेंदें बाकी है। इन 3 गेंदों में अगर 3 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो 50 पार आसानी के साथ हो सकते हैं। एक सम्मानपूर्वक स्कोर यहाँ पे खड़ा हो सकता है। फाइटिंग स्कोर जो हम देखना चाहते हैं, जो मिलकत खार टीम भी चाहेगी कि यहाँ से कम 55 तक पहुंच पाए। उसके लिए 3 बड़े स्ट्रोक बेहद जरूरी है। क्या निशांत कड़वे यहाँ पे 3 गेंदों में 15 से 16 रन बनाएंगे? आहा, इस मर्तबा उल्टे हाथ से खेलने का प्रयास तो किया था, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद बाउंस होती हुई देखिए कहां तक, तकरीबन चेहरे तक उठी थी। शायद सचिन के आंख पर जाके लगी है थोड़ी सी। बहुत ही बढ़िया विकेट कीपिंग सचिन की। जी हाँ, इसमें तो बात थोड़ा सा रुक कर खेलना चाहते थे, पुल करने की कोशिश कर रहे थे। 1 रन तो यहाँ पे मुकम्मल कर लिया है। दूसरे रन के लिए नाकाम कोशिश हो सकती है। जी हाँ, प्रणीत ने अपने विकेट को यहाँ पे त्याग दिया, क्योंकि स्ट्राइक एंड पर निशु को लाना चाहते थे। कम से कम 1 या 2 बड़े स्ट्रोक अगर आते हैं तो यहाँ पे काम बन सकता है, ये सोच। मगर अब उनके हाथों में मात्र 1 ही गेंद बची है। अंतिम 1 गेंद, 41 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। मगर दोस्तों, कल भी हमने लो स्कोरिंग मैच देखे हैं, परसों भी हमने लो स्कोरिंग मैच को जीतता हुआ देखा है। एनएससी खानाव तो पहले ही मैच में बाहर जाने वाली थी, है ना नीना? क्योंकि सिर्फ 51 रन हो चुके थे 5 ओवर में। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने की कोशिश, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बिंदी गेंद के साथ अच्छा फिनिश किया इस ओवर को मंथन नाइक ने। वेरी वेल डन बॉयज, क्या कमाल की आपने गेंदबाजी की है। कंट्रोलिंग गेंदबाजी के लिए आपको पूरे के पूरे मार्क्स जाएंगे, क्योंकि अभिषेक ने जो शुरुआत की वहां से लगा था कि चलो नेक्स्ट ओवर में हमें अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। मगर पहले ओवर में 5, दूसरे ओवर में 4, तीसरे ओवर में 10, चौथे ओवर में 12 और 5वें ओवर में भी 10 ही रन आए हैं। इसी वजह से रनों की संख्या 41 रन, कुल मिला के जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत। एकमात्र बल्लेबाज निशांत कड़वे, जिन्होंने 2 छक्के और 2 चौकों की सहायता से अपनी पारी को सजाया और कुछ हद तक अपनी टीम को संभाला। मगर ये काफी नहीं होगा शायद। अब यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी 4 गेंदबाजों के ऊपर कि वो गेंदबाजी किस तरह से करते हैं। जिस तरह से
रचनात्मक और सही लंबाई और सही दिशा का इस्तेमाल करते हुए सिद्धिविनायक झिराड के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, उस तरह से अगर गेंदबाजी आपने की तो फिर ये मैच कांटे का या रोमांचकारी हमें देखने को मिल सकता है। मगर पहली नजर में ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ही आसान सा लक्ष्य रखा है। मगर दोस्तों, क्रिकेट में किसी भी तरह का प्रेडिक्शन लगाना आसान नहीं होता। यानंतर होणारा सामना दोन्ही संघांचे संघनायक फुलाई देवी सासवणे विपक्ष वाघेश्वरी वागरण, दोन्ही संघांना विनंती असेल की आपण लवकरात लवकर टॉस करण्यासाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। या इनिंग ब्रेक मध्ये मधल्या वेळेमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे। फुलाई देवी सासवणे संघाचे संघनायक आणि वाघेश्वर वागरण संघाचे संघनायक। ये मैच फिर से एक बार जब तक शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर निनाद कदम के पास। धन्यवाद। सर्वप्रथम गणरायाला वंदन करून छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुजरा करून आई तुळजाभवानीच्या चरणी नतमस्तक होऊन महादेवाचा आणि हनुमानाचा आशीर्वाद घेऊन मी निनादुजे कदम आजच्या दिवसाची सुरुवात करतोय। जयमान क्रीडा मंडळ फकीरपाडा आयोजित जयमान चषक 2024 आज स्पर्धेचा आपण पाहतोय चौथा दिवस। चौथ्या दिवसातील पहिला सामना आपण पाहतोय। एका बाजूला सिद्धिविनायक झिराड संघ प्रतिस्पर्धी संघाच्या स्वरूपात आपण पाहतोय ते म्हणजेच सविताताई गोरख कडवे पुरस्कृत जयमान मिळकतकार। नाणेफेकीचा कौल जिंकला तो म्हणजेच सिद्धिविनायक झिराड संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यांचा निर्णय त्यांच्या गोलंदाजी नक्कीच सार्थ ठरवलाय। कारण 5 षटकांच्या मर्यादित खेळामध्ये 30 चेंडूचा सामना करताना 41 धावांपर्यंत त्यांनी रोखलंय ते म्हणजेच मिळकतकार संघाला 42 धावांचं लक्ष्य आहे। आणि यासिन सर आपण पाहिलं तर आतापर्यंत जी स्पर्धा आहे यामध्ये 5 षटकांच्या सामन्यामध्ये सगळ्यात कमी धावसंख्या होती प्रथम फलंदाजी करताना ती म्हणजे 51 धावा NSC खानाव संघाची। मात्र त्यांनी चांगल्या गोलंदाजीच्या बळावरती तो सामना जिंकला आणि त्याचबरोबर अंतिम 5 मध्ये आपलं स्थान देखील निश्चित केलं। आता पाहायचंय कशा प्रकारे सविताताई गोरख कडवे पुरस्कृत जयमान मिळकतकार या संघातील गोलंदाज गोलंदाजी करतायत। कारण फलंदाजांनी विशेष कामगिरी केलेली नाहीये, धावांचं पाठबळ नाहीये आणि अशा वेळेस चांगली गोलंदाजी करणं आवश्यक आहे। विशेषतः जो गोलंदाज 2 षटकं करेल त्याची षटकं किफायती असणं आवश्यक आहे, कंजूस असणं आवश्यक आहे। आणि पहिलं षटक हाताळण्यासाठी येतोय गोलंदाज सौरभ ठोंबरे आपण पाहतोय। त्याच दरम्यान चला दोन्ही संघांचे संघनायक वाघेश्वर वाकरण आणि प्रतिस्पर्धी संघ फुलाईदेवी सासवणे, चला दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी यायचे नाणेफेकीसाठी पुढील सामना आपला असणार आहे मित्रांनो, चला लवकर यायचंय। त्याच दरम्यान पंचांचा इशारा येतोय, दुसऱ्या सत्राला इथे सुरुवात होते या सामन्यातील। स्ट्राईक वरती आपण पाहतोय सचिन, 9 सेकंडवर अभिषेक। चला मित्रांनो सामना लवकर सुरू करा। त्याचबरोबर पुढील सामन्याच्या नाणेफेकीसाठी यायचे दोन्ही संघांचे कर्णधार पण पाहतोय वाघेश्वर वागरण संघाचा कर्णधार निखिल उपस्थित आहे। पहिला चेंडू कव्हरच्यावरून लगण्याचा प्रयत्न इथे चांगला, 1 धाव इथे मिळेल। चांगला क्षेत्ररक्षणाची व्यूहरचना आपण पाहतोय। पहिले षटक सौरभ हाताळतोय आणि पहिल्याच षटकात आपण पाहिले 1 धाव मिळते पहिल्या चेंडूवरती एकेरी धावेने। सचिनने आपल्या धावांचा खाता उघडलंय, त्याचबरोबर धावांचा श्रीगणेशा होतोय सिद्धिविनायक झिराड या संघासाठी। 42 धावांचं लक्ष्य गाठायचं आहे। स्ट्राईक वरती आता सलामीवीर फलंदाज अभिषेक नाईक। यावेळेस डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेला लागला फटका, अप्रतिम स्ट्रोक, चेंडू जातोय सीमारेषे पार, येतो इनिंग मधला पहिला चौकार। आपल्या खेळीला चौकांची सुरुवात करतो पण पाहतोय फुलादेवी सासवणे संघाचा कर्णधार राजेश मोहिते देखील आलेला आहे। आयोजकांना विनंती आहे आपल्या शुभस्य नाणेफेक करून घ्यायचे।
त्याच दरम्यान बॅकफुटला जाऊन या चेंडूला खेळून काढलाय स्क्वेअर लेगच्या दिशेला, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडू फील्ड करतोय, फेक करतोय, सहजरित्या इथे 2 धावा मिळतात. सन्माननीय विलास वाघमारे उर्फ अप्पा यांना विनंती आहे, आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकीचा कॉल करून घ्यायचंय आणि दोन्ही संघातील संघ नायकांना इथे जे नियमावली आहे ती दिली गेलेली आहे आणि 5 षटकांचा सामना असेल. पहिली 4 षटके 20 मिनिटांमध्ये पूर्ण होणं आवश्यक आहे, अन्यथा एक अतिरिक्त खेळाडू अंतिम षटकात ठेवण्यात येईल 30 सर्कलच्या आतमध्ये. इथे मात्र मिड विकेट सीमारेषे पार अभिषेक नाईक ब्रँडेड षटकार. खेळ झाल्यानंतर पण पाहतोय पारडं जड झालेलं आहे. विजयाच्या दिशेने अग्रेसर झालाय तो म्हणजे सिद्धिविनायक झिराड संघ, कारण 42 धावांची आवश्यकता असताना पहिल्या षटकात तब्बल 21 धावा फटकावल्या गेल्यात. आता उर्वरित 24 चेंडूमध्ये 21 धावांचं आव्हान आहे. 21 धावा पूर्ण करायच्या तर सामना जिंकण्यासाठी सिद्धिविनायक झिराड या संघाला. गोलंदाजीसाठी येतोय मानस, नक्कीच वेगवान गोलंदाज आहे. या षटकात मानसला चांगली कामगिरी करावी लागेल, मुख्यतः म्हणावं लागेल धावा रोखाव्या लागतील आणि महत्त्वपूर्ण म्हणजे विकेट प्राप्त करावी लागेल, कारण एक चांगली पार्टनरशिप, एक चांगली भागीदारी या इनिंग मध्ये पहिल्या षटकात आपण पाहतोय. त्याच दरम्यान आपण पाहतोय फुलदेवी सासवड संघातील खेळाडू देखील उपस्थित होत आहेत. नाणेफेकीचा कौल पुढील सामन्याचा फुलदेवी सासवड संघाने जिंकलेला आहे. इथे मात्र लेग स्विचच्या दिशेने चेंडूला दिशा दाखवले, डीप स्क्वेअर लेग सीमारेषे पार अप्रतिम असा चौकार. ते 25 धावा. इथे मात्र गोलंदाजी करण्यास संघाला काहीतरी वेगळं करावं लागेल. विकेट प्राप्त करण्यासाठी नक्कीच अटॅकिंग फील्ड ठेवलेली आहे, त्याचबरोबर चांगली गोलंदाजी करणं आवश्यक आहे. इथे मात्र सचिन थांबण्याचं नाव घेत नाहीये. सचिन चेंडूला भिरकवतो, मिड विकेट सीमारेषे पार येतोय अजून एक अप्रतिम असा षटकार. षटकाराची धावसंख्या होते 31 धावा, 31 रन्सचा विजयासाठी अजून 11 धावांची आवश्यकता आहे. इथे सचिनच्या बॅटन अजून एक क्लासिकल स्ट्रोक, सचिन ऑन फायर. इथे आपण पाहतोय मानसच्या गोलंदाजी अजून एक अप्रतिम फटका, सलग दुसरा षटकार. आपण या इनिंग मध्ये नक्कीच असं पाहायला मिळतंय, ज्याप्रमाणे पहिल्या 2 दिवसामध्ये 3 दिवसामध्ये सामने आपण पाहिले, ज्याप्रमाणे धावा जमवल्या गेल्या, धावांचा पाठलाग केला गेला, तसंच काहीसं चित्र पाहायला मिळते. 42 धावांचं आव्हान असताना 1 षटक आणि 3 चेंडू 9 चेंडूमध्ये धावफलकावर तब्बल 37 धावा लागलेल्या आहेत. विजयासाठी आपण पाहिलं तर केवळ 5 धावांची आवश्यकता आहे. कदाचित या षटकातच सामन्याचा निकाल आपल्याला पाहायला मिळू शकतो. मानसचा पुढचा चेंडू, यावेळेचा फटका नक्कीच चांगला चेंडू जातोय, वन बाउन्स ओव्हर सीमारेषे पार अजून एक अप्रतिम फटका, चौकार.
त्याचबरोबर प्रतिस्पर्धी संघ वागेश्वर वागरण दोन्ही संघांनी आपले प्लेइंग 11ची लिस्ट द्यायची आणि त्याचबरोबर टॉस लूजर आणि टॉस विनर हे दोन्ही कक्ष आहेत पॅन्डोला तिथे जायचे. इथे आपण पाहतोय विनिंग स्ट्रोक येतोय आणि या 4 धावांनी आपण पाहतोय हा सामना जिंकलेला आहे. तेच म्हणजे तब्बल 10 गडी आणि त्याचबरोबर एकूण 19 चेंडू राखून हा सामना जिंकला येतो. म्हणजे सिद्धिविनायक झिराट संघाने अभिनंदन सिद्धिविनायक झिराट संघाचं. त्याचबरोबर आपण पाहतोय कैलासवासी बाळाराम वाघमारे यांच्या स्मरणार्थ सन्माननीय दर्शन गोंधळी यांच्याकडून मंडळास 3000 रुपयाची देणगी स्वरूपात मदत झालेली आहे. त्याबद्दल त्यांचे आभार. असंच आपलं प्रेम आपलं सहकार्य आपली मदत आपली साथ दरवर्षी या मंडळाला लाभावी ही माझी ईश्वरचरणी प्रार्थना. पूर्णतः एकतर्फी झालेली लढत आपण पाहिलीत. खऱ्या अर्थाने या लढतीशी बरेच काही आपण म्हणू शकतो की क्षेत्ररक्षणात चुका झाल्या त्याचबरोबर फलंदाजी चांगली झाली नाही. नाणेफेकीचा कौल प्रतिस्पर्धी संघाच्या बाजूने लागला. सगळ्याच गोष्टी आपण पाहिल्यात तर